जी, क्वेश्चन नंबर 51 है डेथ। डेथ एंटोनम। डेथ कहते हैं कमी, किल्लत, अबंडेंस। अबंडेंस ज़्यादती, ज़्यादा मिकदार में, बहुत ज़्यादा। 53 है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक कहते हैं अमली। इसका सिनोनिम बताना है प्रैक्टिकल, अमली, अमली नमूना, करके दिखाना। 54 है fill in the blank. Whatever he does is always contrary to my wishes. contrary to होता है, फिक्स प्रेपोजिशन है, हमेशा contrary to आएगा, contrary के साथ प्रेपोजिशन to लगता है। 55 है bile is produced in which part of blood. बाइल सफरा पैदा होता है जिस्म के किस हिस्से में? लिवर में, जिगर में बनता है और पित्ते में ज़ख़ीरा होता है। सो प्रोड्यूस्ड का पूछे तो लीवर लगाना है। बाइल जो है वो पैदा लिवर में होता है और पित्ते में ज़ख़ीरा होता है। सिनोनिम ऑफ एमेंसिपेट। एमेंसिपेट निजात देना, रिहाई दिलाना, आज़ाद करना। डिलीवर हवाले करना, निजात दिलाना। नेक्स्ट है टू सेट फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन मीन्स। टू सेट फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन छोड़ देना। टू रिलीज समवन किसी को छोड़ देना, रिलीज छोड़ना, समवन किसी को। टू सेट फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, सेट फ्री आज़ाद कर देना, फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन कैद से, पाबंदियों से, तो इसका मतलब रिलीज़ कर देना, छोड़ देना। नेक्स्ट 56 है हु प्रेजेंटेड चनाब फार्मूला टू रिजॉल्व कश्मीर इशू। कश्मीर का इशू था जिसमें चनाब फार्मूला ये पेश किया गया 1960 में। अब्दुल कयूम खान ने ये किया था क्योंकि वो कश्मीर के बहुत बड़े रिफॉर्म्स थे। ये जो फार्मूला था ये डिवाइड करता है कश्मीर को, लाइन ऑफ रिवर जो है चनाब की, वहाँ से ये डिवाइड करता है। कश्मीर का इशू था, वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम था, तो चनाब फार्मूला के थ्रू अब्दुल कयूम खान ने इसे रिज़ॉल्व किया था, हल किया था 1960 में। जो अब्दुल कयूम खान थे ये बेसिकली 1985 से लेकर 1991 तक कश्मीर के प्रेसिडेंट थे। फिर 1991 से लेकर 1996 तक ये कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी रहे। तो इन्होंने कश्मीर के जो प्रॉब्लम थे उसको रिज़ॉल्व किया था। कश्मीर फार्मूला जो चनाब फार्मूला था वो अब्दुल कयूम खान ने रिज़ॉल्व किया था, उसे हल किया था। ग्रीनलैंड अंटार्कटिका कंटेन 99% ऑफ वर्ल्ड टोटल आइस। जो ग्रीनलैंड है अंटार्कटिका में वो 99% उसमें बर्फ़ से भरा हुआ है, 99%। 58 है 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज़ ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है ये ऑफिशियल रेजिडेंस है ब्रिटिश पीएम की। बकिंगम पैलेस एक रेजिडेंस है यूके के, किंग और क्वीन बैठते हैं, बादशाही निज़ाम है यूके में, इसलिए वहाँ पे किंग या क्वीन का बैठना वहाँ पे बकिंगम पैलेस कहलाता है। उनके प्राइम मिनिस्टर का जहाँ बैठना है उसे 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहा जाता है। यूके और ब्रिटिश सेम चीज़ है, पहले उसका नाम यूके था, यूनाइटेड किंगडम, जब उसमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड ये सब शामिल थे, नीदरलैंड। अब क्योंकि ये अलहदा हो चुके हैं, अलहदा कंट्रीज़ हैं, इस वजह से इसको ब्रिटिश कहते हैं। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जहाँ बैठता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जहाँ पे उनका किंग और क्वीन बैठते हैं उसे बकिंगम पैलेस। इसके अलावा पूछता है एलिजी पैलेस, यहाँ पे फ्रांस का प्रेसिडेंट बैठता है एलिजी पैलेस में। 59 है विच इज़ कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड।
रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? तिब्बत को कहते हैं। तिब्बत जो है दुनिया की हाईएस्ट सिटी समझी जाती है। तिब्बत जहाँ पे है दुनिया में सबसे ऊपर है, इस वजह से इसका नाम रूफ ऑफ द वर्ल्ड रखा गया। तिब्बत चाइना में है, ये 4500 मीटर हाइट पे है। सियाचिन ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन विच रेंज? सियाचिन ग्लेशियर किस रेंज में है? पाकिस्तान में जितनी भी ग्लेशियर हैं मोस्टली गिलगित बल्तिस्तान में हैं और कराकरम रेंज में हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान की सबसे बड़ी ग्लेशियर है, ये भी कराकरम रेंज में है। सियाचिन, बियाफू, हिस्पर, बेल्तूरो, ये सारी ग्लेशियर कराकरम रेंज में हैं। और 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पे पाकिस्तान और इंडिया का प्रॉब्लम हुआ था। पाकिस्तान कहता है मेरा है सियाचिन ग्लेशियर, इंडिया कहता है मेरा है। तो दोनों कंट्रीज़ की आर्मी सियाचिन ग्लेशियर पे बैठी हुई है, हालांकि दुनिया की सबसे सख्त तरीन जगह यही है और बहुत ज़्यादा अमवात होती हैं। थोड़ा सा कट लग जाए तो उस इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये कराकरम रेंज में है। 61 है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन इस्लामिक कोऑपरेशन OIC इज़ लोकेटेड इन जद्दा। OIC का हेडक्वार्टर जद्दा में है। OIC बेसिकली जितने भी मुसलमान कंट्रीज़ हैं 57 वो इसमें शामिल हैं। 1969 में बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके बदले में मुसलमान इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ताकि हम यकजू हैं, इकट्ठे हैं और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी कंट्री की तो हम सब मिलकर उसका साथ देंगे। लेकिन अब ये ऑर्गेनाइजेशन जस्ट एक नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, मुसलमान एक दूसरे का साथ इतना ज़्यादा नहीं दे पा रहे, उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनके इश्यूज़ चल रहे हैं आपस में। तो OIC 1969 में बनी थी। 57 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस 3 हैं, अरबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच। इसको इसके जो पहले सेक्रेटरी जनरल थे उनका नाम तिंको अब्दुर्रहमान था, जो मलेशिया से बिलोंग करते थे। और अब जो मौजूदा सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम यूसुफ अल उसेमान है। यूसुफ अल उथेमीन। यूसुफ अल उथेमीन is the current Secretary General of OIC who belongs to Saudi Arabia. 62 है, Amnesty International is an organization of human rights. Amnesty International इंसानी हकूक़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ दिन पहले भी ये क्वेश्चन आया है। जुलाई 1961 को ये बनी थी लंदन में। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। इसके फाउंडर का नाम पीटर बैनिसन है। पीटर बैनिसन। विच इज़ कॉल्ड द कंट्री ऑफ 1000 लेक्स? किस मुल्क को 1000 लेक्स कहा जाता है? फिनलैंड को, क्योंकि फ़िनलैंड में वादियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेक्स बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से उसका नाम कंट्री ऑफ 1000 लेक्स रखा गया था। फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी है। 64 है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ सिंध? सिंध की पहली फ़ीमेल गवर्नर कौन थी? बेगम राना लियाकत अली ख़ान। राना लियाकत अली ख़ान जो कि पाकिस्तान के पहले PM थे, उनकी बेगम राना लियाकत अली ख़ान वो पहली फ़ीमेल गवर्नर थी सिंध की। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। 1973 से लेकर 1977 तक बेगम राना लियाकत अली ख़ान ये पहली फ़ीमेल गवर्नर थी सिंध की। 65 है, पिक्चर ऑफ विच एनिमल डिपिक्टेड ऑन WWF फ्लैग? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एक इंस्टीट्यूशन है जो
1961 में मॉग्स एक सिटी है स्विट्ज़रलैंड की, वहाँ पे फाउंड हुआ और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है। ग्लैंड इज़ अ सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड। इसका बुनियादी मकसद जो जंगली जानवर हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ है और उनकी प्रोटेक्शन है, ताकि वो जो नायाब जानवर हैं उन पे जुल्म ना किया जा सके और उन्हें मार ना दिया जाए, उन्हें ख़त्म ना कर दिया जाए। तो क्वेश्चन अब ये है कि WWF का जो फ्लैग है, झंडा है, उस पे पिक्चर किस चीज़ की लगी हुई है? पांडा की लगी हुई है, पांडा। 66 है, विच एनिमल फ्रॉम द फॉलोइंग मेंबर ऑफ कैट फैमिली? वो कौन सा एनिमल है इनमें से जो कैट फैमिली से ताल्लुक़ रखता है? ल्यूपर्ड। ल्यूपर्ड कैट फैमिली से है। उसी तरह चलना, उसी तरह दौड़ना, उसी तरह दरख्त पे चढ़ना, ये चीता वगैरह, ये सारा यही है। इन MS Excel, undo ऑप्शन विल चेंज लास्ट एक्शन। Ctrl+Z हम दबाएंगे, वो undo हो जाता है। जो पिछली चीज़ें होती हैं वो दोबारा से वापस आ जाती हैं, तो चेंज हो जाती हैं, चेंज आएगा। और रीडू होता है Ctrl+Y। Ctrl+Y रीडू के लिए रीडू, और Ctrl+Z undo के लिए। 68 है, ज्वाइंट सेशन ऑफ कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑफ 1916 हेल्ड इन विच सिटी? इकट्ठा सेशन हुआ था कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 1916 में, किस सिटी में? लखनऊ में। उस वक्त वर्ल्ड वार फर्स्ट दरमियान में थी, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 में लगी थी, 1918 में एंड हो गई थी। तो उस वर्ल्ड वार में बरतानिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस उनका साथ दें, लेकिन ये दोनों जमातें नहीं दे रही थीं। ये चाहते थे कि हम मुस्लिम लीग और कांग्रेस हम दोनों यकजा हो जाएं, मुसलमान और हिंदू इकट्ठे हो जाएं और फिर इकट्ठे मिलकर ब्रिटिशर्स का सामना किया जाए, पॉलिटिकली तौर पे भी और दूसरे लिहाज से भी। तो इस वजह से पहली दफ़ा ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस इकट्ठे हुए थे। जॉइंट सेशन हुआ था 1916 में लखनऊ के मकाम पर, जहाँ पे कांग्रेस ने मुसलमानों की सेपरेट इलेक्टोरेट की शर्त भी मान ली थी। और इस सब को इकट्ठा कराने में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत ज़्यादा रोल था, क्योंकि वो कांग्रेस का भी हिस्सा थे उस वक्त और मुस्लिम लीग का भी हिस्सा थे। तो वहाँ पे सरोजिनी नायडू, जो कि बहुत बड़ी एक्टिविस्ट थी कांग्रेस की और पॉलिटिशियन भी थी, उन्होंने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये टाइटल दिया था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। 68 है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इनैगोरेटेड बाय क़ायद आज़म ऑन 1 जुलाई 1948। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया था क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1 जुलाई 1948 को किया था, कराची में किया था। ये सबसे बड़ा बैंक है पाकिस्तान का जो छोटे कमर्शियल और माइक्रो फाइनेंस बैंक को कंट्रोल करता है। इसके जो पहले चेयरमैन थे, हेड थे, वो जाहिद हुसैन थे और अब जो मौजूदा हैं वो रज़ा बाकिर हैं। ओल्ड नेम ऑफ टेबल टेनिस वाज, टेबल टेनिस का पुराना नाम क्या था? पिंग पोंग। पिंग पोंग वाज द ओल्ड नेम ऑफ टेबल टेनिस। फादर ऑफ इरानियन रेवोल्यूशन 1979 वाज, ईरानियन रेवोल्यूशन के फाउंडर कौन थे 1979 में जो हुई थी? इमाम खुमैनी थे। इमाम खुमैनी या आयतुल्लाह खुमैनी भी कहते हैं इसको। उस वक्त ईरान में रज़ा शाह पहलवी हेड थे। ईरान में 1941 से लेकर 1979 तक रज़ा शाह पहलवी ने रूल किया था ईरान पे, और ये बहुत ही जाबिर हुक्मरान थे, जालिम थे, जुल्म किया करते थे, डिक्टेटर कहलाए जाते थे। तो ईरानी जो थे उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इन पे और ये जा भी नहीं रहे थे। फिर
ईरानी अवाम जो है इन्होंने मिलकर एक रेवोल्यूशन निकाली। इमाम खुमैनी उसके लीडर थे, उन्होंने लोगों को उजागर किया, लोगों ने साथ दिया। तो ईरानियन रेवोल्यूशन 1979 में आई थी। रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। इमाम खुमैनी उसके बाद बने थे, और ये रज़ा शाह पहलवी 1979 में ही इसकी डेथ हो गई थी कैरो में। Jerusalem is a holy place of Jews, Christians and Muslims. जेरूसलम सिटी जो है ये पैलेस्टीन में है, फ़लस्तीन में। इस वजह से जेरूसलम और फ़लस्तीन दुनिया की सबसे नाजुक तरीन जगह समझी जाती है, क्योंकि यहूदियों के मुक़द्दस मकामात वहीं पे हैं, ईसाइयों के भी हैं और मुसलमानों के भी हैं। तो इसराइल जैसे ही अटैक करता है या कोई और कंट्री उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, मुसलमान खड़े हो जाते हैं। या यहूदियों के कोई प्रॉब्लम होती है उनके मुक़द्दस मकामात पर, वो खड़े हो जाते हैं। क्रिश्चियन के होती है तो वो आवाज़ उठाते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है सब के लिए। फेमस बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ वाज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने, जो कि यूके से बिलोंग करते थे, उन्होंने लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। बुक फेमस बुक है। इसके अलावा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये भी बहुत फेमस थ्योरी है कि इंसान का वजूद कैसे हुआ। ये कहता है इंसान बंदर से बना है आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम करते करते। ये इसकी थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। करेक्ट स्पेलिंग इज़ एम्बेरस, EMBARRASS। एम्बेरस की स्पेलिंग ये राइट है। टू पुट वंस हैंड टू प्लफ मीन्स टू टेक अ डिफ़िकल्ट टास्क, एक मुश्किल काम करना, सख्त मेहनत करना। टू पुट वंस हैंड, अपने हाथ लगा देना। टू प्लफ, हल चलाना, मेहनत करने में। तो इसका मतलब है सख्त मेहनत करना। टू टेक अ डिफ़िकल्ट टास्क। 75 है, हु रोट वंदे मातरम। ये याद रखें, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला ये क्वेश्चन है, बहुत से लोग गलत लगाते हैं। जो वंदे मातरम है हिंदुओं का, ये कौमी तराने में उनका, ये जैसे हमारा पाक सरज़मीं है, ये उनका वंदे मातरम है। अब ये बंगाली में लिखा गया था, लिखा किसने था? चंद्रा चटर्जी ने लिखा था। चंद्रा चटर्जी ने लिखा था। अगर राइटिंग की बात आए तो चंद्रा चटर्जी लगाना है। अगर आए कि गाया किसने था, हु संग द वंदे मातरम, फिर रविंद्रनाथ टैगोर लगाना है। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पहले नोबेल प्राइज़ विनर हैं रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने गाया था। अल तिब्री बुक ऑन हदीस वाज रिटन बाय मोहम्मद इब्ने जरीर अल ताबरी। अल तिब्री बुक जो थी हदीस पे, वो लिखी थी मोहम्मद इब्ने जरीर अल ताबरी ने। रजब तैयब उर्दगान एज प्रेसिडेंट, हाउ मैनी टर्म्स? रजब तैयब उर्दगान जो कि तुर्की के प्रेसिडेंट थे, वो कितने टर्म के लिए आए थे? 2 टर्म्स के लिए, 2 टर्म्स। 2014 में आए थे, 2019 में उनकी एक टर्म ख़त्म हुई, फिर दोबारा से वो प्रेसिडेंट बने, अब तक वही हैं। और कुछ ज़्यादा लगाते हैं, कुछ 5 लगाते हैं, कुछ 6 लगाते हैं। वो मसला ये है कि पहले 2003 से लेकर 2014 तक ये तुर्की के प्राइम मिनिस्टर थे। तो क्वेश्चन उसका प्रेसिडेंट का है, प्रेसिडेंट 2 टर्म आएगा। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 2003 से लेकर 2014 तक वो रह चुके हैं तुर्की के। आँखें फर्श राह करना मुहावरा है, इसका क्या मतलब है? बहुत इज़्ज़त देना। आँखें फर्श राह करना, बहुत इज़्ज़त देना। कागज़ खोलना मुहावरा है, इसका मतलब है ऐब फाश करना, किसी के भेद खोलना। बेनीले मराम से क्या मुराद है? नाकाम व नामुराद। बेनीले मराम से मुराद नाकाम व नामुराद। इब्ने खिताब,
ग्रामर की रूह से क्या है? कुनियत है। किसी के बेटा बेटी से ज़िक्र करना कुनियत कहलाता है। इब्ने खिताब, खिताब का बेटा, कुनियत। उर्दू की पहली तनकीद किताब कौन सी है? मुकदमा, शेर व शायरी उर्दू की पहली तनकीदी किताब है जो कि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी थी। और मुसद्दस हाली भी अल्ताफ़ हुसैन हाली की फ़ेमस बुक है। मुसद्दस हाली को मद जज़र इस्लाम भी कहा जाता है। बहुत ही फेमस बुक है। इसके अलावा हयात जावेद, वो भी अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। यादगार गालिब, वो भी अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स हैं ये। मुसद्दस हाली अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। हयात जावेद अल्ताफ़ हुसैन हाली। यादगार गालिब अल्ताफ़ हुसैन हाली। काजी जी का किरदार किसकी तख्लीक है? शौकत थानवी की तख्लीक है। काजी जी का किरदार शौकत थानवी ने लिखा था। अलिफ नून किसकी तख्लीक है? कमाल अहमद रिजवी की तख्लीक है अलिफ नून। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको ख़बर होने तक। ये मशहूर शेर किसका है? मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का है। गालिब मिर्ज़ा गालिब 1797 में आगरा में पैदा हुए थे और 1869 में दिल्ली में आपकी वफ़ात हुई थी। इस सदी के बहुत बड़े शायर थे 19th सेंचुरी के। बाय लीप्स एंड बाउंड, इसका इसकी ट्रांसलेशन क्या बनती है? बाय लीप्स एंड बाउंड मीन्स दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना, बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल करना। बाय लीप्स एंड बाउंड।